नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। इंडिया बनाम भारत का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपने यूरोप दौरे पर हैं और आज राहुल गांधी का यूरोप दौरे का तीसरा दिन था। इस दौरान उन्होंने इंडिया बनाम भारत मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम से केंद्र सरकार डर गई है और चिढ़ गई है और इसीलिए देश का नाम बदलना चाहती है। साथ ही उन्होंने देश में बढ़ रहे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर आरएसएस तथा बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। तो चलिए जानते हैं कि कांग्रेस नेता ने आगे और भी क्या कुछ कहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूरोप दौरे के तीसरे दिन पेरिस की साइंसेस पो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार हमारे इंडिया गठबंधन के नाम से चिढ़ गई है, इसी वजह से देश का नाम बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े और कई हिंदू किताबें भी पढ़ी है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। राहुल गांधी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां वे एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वे G20 समिट खत्म होने के 2 दिन बाद यानी 13 सितंबर को भारत लौटेंगे। राहुल गांधी ने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भारत की निचली जाति, पिछड़ी जाति और इसके अलावा अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा भारत नहीं चाहता हूं जहां लोगों के साथ बदसलूकी किया जाए। बीजेपी की विचारधारा पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कभी किसी हिंदू किताब में नहीं पढ़ा और न किसी हिंदू विद्वान से सुना कि आपको उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए जो आपसे कमजोर हैं। ये बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वे सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भारत में सिख समुदाय सहित 20 करोड़ लोग असहज महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है, इसे ठीक करने की जरूरत है। ऐसे अल्पसंख्यक भी हैं जो असहज महसूस करते हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं जो भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार को ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने कहा कि हम रूस यूक्रेन जंग पर देश के रुख का समर्थन करते हैं। रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता जो सरकार ने लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस और अमेरिका दोनों देशों के साथ संबंधों से जुड़े एक सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, हमारे कई देशों के साथ संबंध और पार्टनरशिप है। भारत का हक है कि वो जिससे चाहे उससे रिश्ते रख सकता है। साथ ही बता दें कि राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है। लोकतंत्र और संस्थान पर हमला हुआ है, हिंसा भेदभाव बढ़ा है, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और निचली जातियां पर हमला किया जा रहा है। इंडिया अलायंस को लेकर सरकार घबराई हुई है। हम भारत की आवाज हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसीलिए वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। ये पूरा अडानी पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ जिससे ये देश का ध्यान भटकाया जा सके। बता दें कि ये राहुल गांधी का इस साल का तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वे मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे। बीते 9 साल में कांग्रेस नेता की 22 विदेश यात्राएं विवादित और सोशल मीडिया पर चर्चा में रही है। इनमें एक जर्मनी का वो दौरा भी है जिसमें उन्होंने संसद में पीएम मोदी को गले लगाने का राज भी खोला था। हमने देखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं और आज उन्होंने इंडिया बनाम भारत मुद्दे को लेकर बीजेपी पर, खासकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन के नाम से केंद्र सरकार डर गई है, चिढ़ गई है और इसीलिए देश का नाम बदलना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने गीता, उपनिषद जैसे तमाम हिंदू किताबें पढ़ी है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी जो करती है वो हिंदूवादी नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।